ओम श्री गणेशाय नमः। देखिए थ्योरम 8.5 8.5 के अंदर कहता है इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, है ना। उसके अंदर जो थ्योरम 8.4 थी उसमें हमें पैरेललोग्राम दे रखा था और अपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूव करने थे। अब इसके अंदर इसने कह दिया कि क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, और हमें यह प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम होगा और गिवन ये है कि अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल है। यानी कि दे क्या रखा है हमें, गिवन ये है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल नॉट ए पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम तो हमें इसे प्रूव करना है और साथ में हमें दे रखा है कि एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल है और एंगल B एंगल D के इक्वल है। प्रूव ये करना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अगर मैं ये AB साइड CD के पैरेलल प्रूव कर दूं, इसके पैरेलल प्रूव कर दूं, और ये वाली साइड इसके पैरेलल प्रूव कर दूं, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो हमारा जो एम है इन दोनों लाइन को पैरेलल करना और इन दोनों लाइन को पैरेलल करना है। अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो प्रूफ देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम हमें पता है कि कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसका मतलब अब देखिए गिवन मुझे क्या था, एंगल A एंगल C के इक्वल था और एंगल B एंगल D के इक्वल था। क्यों था ये मुझे गिवन था। तो अगर मैं इन दोनों का सम 180 कर दूं, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ये दोनों एलाइड एंगल्स हैं। इन दोनों का सम अगर 180 आ जाता है तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगे, और अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम 180 आएगा। तो मुझे करना है पैरेलल प्रूफ, तो मैं इन दोनों का सम एक बार 180 प्रूव करता हूं। तो B और C चाहिए मुझे, B और C का सम मैं 180 चाहता हूं, A और D नहीं चाहिए। तो A की जगह मैं C रख दूं क्योंकि B और C मुझे चाहिए, तो A की जगह C रख देता हूं। तो C प्लस B और D की जगह B रख देता हूं, तो ये मेरे पास 360 आ गया। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल C प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल B। देखिए 2 बार C हो गया है, 2 बार B हो गया है, 360 आ गया। 2 कॉमन, तो एंगल C प्लस एंगल B जो है वो 360 हो गया। इसका मतलब एंगल B प्लस एंगल C जो है वो हमारा 180 आ गया। अब हम लिख सकते हैं ये दोनों का सम 180, बट दीज आर एलाइड। ये एलाइड एंगल्स हैं और एलाइड एंगल्स का सम अगर 180 आ जाता है तो इन दोनों का सम अगर 180 आया तो ये तो हो गई ट्रांसवर्सल, BC जो है वो ट्रांसवर्सल हो गई। ये दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी, AB और CD, इसलिए AB CD के पैरेलल आ गई। इसे मैं मान लेता हूं फर्स्ट। इन दोनों को पैरेलल कर दिया मैंने, इसको और इसको।
ठीक है, अब मेरा काम है कि इसको और इसको पैरेलल करूंगा मैं। तो इन दोनों को अगर मुझे पैरेलल करना है तो ये दोनों एंगल अगर सम इन दोनों का 180 आ जाए तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, लेकिन ये दोनों एलाइड है, तो इसलिए कौन सी लाइन पैरेलल हो जाएंगी फिर, AD और BC। तो अब मैं चाहता हूं कि A और B का सम मेरा 180 आ जाए। फिर से यही बात लिखो, A + B + C + D 360 है। A और B चाहिए मुझे, तो A को मैं कुछ नहीं कहूँगा, B को भी कुछ भी नहीं कहूँगा, इसे कुछ कहूँगा मैं। क्या कहूँगा कि भैया आप नहीं चाहिए मुझे तो अब A और B चाहिए। तो C A है, तो C की जगह मैं A लिख सकता हूँ, D की जगह मैं B लिख सकता हूँ। तो ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 360। 2 कॉमन, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360। तो एंगल A प्लस एंगल B मेरे पास आ गया 360/2 यानी 180 डिग्री। बट दीज आर एलाइड। और A और B का सम अगर 180 आया है तो लाइन अभी बताई मैंने आपको कौन सी लाइन पैरेलल होंगी, AD और BC। तो जी ये तो आ गया आपका फर्स्ट और ये आ गया सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट कहता है ये आपस में पैरेलल हैं और सेकंड कहता है ये आपस में पैरेलल है। अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल हो गए, और अगर अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल हो जाते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये वही चीज़ है जो हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लो। थ्योरम 8.6, देखिए थ्योरम 8.6 क्या कहती है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो एक डायगोनल तो इसका ये BD हो गया और एक डायगोनल AC हो गया। डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ठीक है, ये दो बातें प्रूव करनी है कि OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। हम इसे करेंगे कैसे, देखना। पैरेललोग्राम हमें दे रखा है, और अगर ये पैरेललोग्राम दे रखा है तो ये अपोजिट साइड से इसके इक्वल हो जाएंगे, और ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा अल्टरनेट एंगल्स, और एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और CPCT से OA इज इक्वल टू OC आ जाएगा एंड OB इज इक्वल टू OD आ जाएगा। देखिए लिखेंगे कैसे इसको। गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और हमें प्रूव ये करना है कि OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। क्लियर? प्रूफ देखिए।
इन ट्रेंगल AOD एंड ट्रेंगल BOC। अभी मैंने बताया आपको कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी अल्टरनेट। और AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये मुझे पैरेललोग्राम दे रखा है ऑलरेडी, है ना। तो ये तीन चीज देखिए, इस ट्रेंगल में ही देख लो एक बार कि ये बन क्या रहा है, एंगल, फिर साइड, फिर एंगल। तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी ट्रेंगल AOD, ये वाली ट्रेंगल में कैसे भी लिख लूंगा, लेकिन दूसरी को थोड़ा संभल के लिखूंगा, सोच के लिखूंगा। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, AOD का 1 यानी A उसके C के बराबर है, तो जहां A है वहां C आ जाएगा। AD BC के इक्वल है, तो AD, तो फिर यहां तीसरे नंबर पे B आना चाहिए, तभी BC बनेगा। और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो ADO का जो D है, ADO का D तीसरे नंबर पे, और ये B के इक्वल आ गया, तो ये इसके B के इक्वल आ चुका है। बचा क्या हो, दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गई। CPCT से AO किसके इक्वल आएगा, देखिए AO शुरू के दो हैं, तो ये शुरू के दो के इक्वल आएगा, CPCT। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से बता दिया था आपको। BO इज इक्वल टू DO, CPCT, क्योंकि ये पीछे के दो हैं तो ये पीछे के दो के इक्वल होंगे, ठीक है। ये दो बातें ही हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए इसे। ओके, बाकी अगली वीडियो में करेंगे हम।